तस्वीरें आपने देख ली, अपने आप में पूरी तस्वीर बयां करती, पूरी कहानी बयां करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, सरकार को सुध नहीं है, अपने राज्य के बदहाल स्कूलों के बारे में जानकारी उसे नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 92,439 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से करीब 5600 भवनों की सरकार खुद मान चुकी है हालत पूरे तरीके से जर्जर है। तो ये सरकार खुद ऑन पेपर्स मान चुकी है। तो ऐसे में जाहिर है कि प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां कोई ना कोई सरकारी स्कूल अपनी बदहाली पर रो नहीं रहा होगा, आंसू नहीं बहा रहा होगा। आपको प्रदेश के कुछ और जिलों के स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी में गरीबों के बच्चे किस तरह मौत के साए तले रहकर अपनी शिक्षा पूरी करने को मजबूर हैं। यह स्कूल शिक्षा का मंदिर कम और बदहाली की मिसाल ज्यादा नजर आता है। ये शहडोल जिले का जयसिंह नगर ब्लॉक का शासकीय प्राथमिक विद्यालय कौवा सरई है। स्कूल में कुल 62 छात्र हैं, जिन्हें महज एक ही सुरक्षित कमरे में 3 शिक्षक किसी तरह पढ़ा रहे हैं। स्कूल भवन में कुल 3 कमरे हैं, लेकिन एक पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात में छत टपकती है, जिससे वो इस्तेमाल लायक नहीं बची। दूसरा कमरा स्टाफ ने स्टोर रूम बना दिया। तीसरे और इकलौते बचे कमरे में छत से टपकते पानी के बीच बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि इसी कमरे में आवारा कुत्तों का डेरा है। बारिश के कारण हमारा सर ये कक्ष जो है ऊपर छत का में पानी गिरता है तो उसमें भर जाता है, तो सीपेज होता है। बच्चे गीले ना हो तो आज एक ही कमरे में बैठाए हुए हैं। बाकी टाइम में तो अलग अलग कर देते हैं, 1-2 के लिए अलग कमरा है, एक हुए है। और सर एक कक्ष है जिसमें हमारा विद्यालय की पूरी सामग्री रखी हुई है, तो वहाँ बैठा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। और एक छोटा सा कमरा अपने ऑफिस का है। हर पल किसी हादसे का खतरा मंडराता रहता है। स्कूल की कोयले की कालिक से काली पड़ी दीवारों वाली रसोई किसी काल कोठरी से कम नहीं दिखती। शौचालय की स्थिति तो और भी बदतर है। स्कूल परिसर में बना टॉयलेट टूट चुका है, अंदर काई जमी है। गंदगी का आलम यह है कि छात्रों और शिक्षकों को खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का श्री जी की गाबड़ी शास्त्री प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल की छत जर्जर हो चुकी है, जिससे पानी टपकता रहता है। यही नहीं, छत के सरिये निकल गए हैं। बारिश ज्यादा होने पर स्कूल में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत हो चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा शून्य ही है। पूरा स्कूल जर्जर स्थिति में पानी टपकता है और बैठने में परेशानी आती है बच्चों को, और बच्चों को डर भी रहता है कि कहीं हमसे हादसा नहीं हो जाए। कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम बांध स्थित सरकारी स्कूल का हाल भी बेहाल है। पुराना भवन होने के कारण जगह जगह छत से पानी टपक रहा है। बीती 4 जुलाई को तेज बारिश के कारण स्कूल में पानी भर गया। कमरों की हालत खराब होने के कारण प्राइमरी कक्षाएं बरामदगी में लगानी पड़ी। एक कमरे में माध्यमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। इस जर्जर स्कूल में कभी भी कोई बड़ी घटना होने की आशंका है। ऊपर से पानी गिरता है और नीचे पूरी क्लास में पूरे चूते हैं और एक क्लास गिर भी गया है, तो पूरी क्लास से एक लड़का लड़के एक क्लास में बैठते हैं। चूते हैं और ऊपर भी चूते हैं, पूरे क्लास में हैं जो एक क्लास में बैठ रही हैं। और छत गिरने का भी डर है। इधर हमारे मम्मी पापा डांटते हैं कि नहीं जाओ स्कूल, कि उधर गिर जाएगा छत। और इधर का स्कूल भी सही नहीं है। हम 1st से 8th तक पढ़ रहे हैं इधर जब से छत छू रहे हैं, और इधर सबको डर लगने लगा है। हमारे स्कूल में 4-5 साल से पानी भर जाता है क्लासों में, और ऊपर जो छत है उससे छत गिरती है। बड़वानी जिले के पानसेमल विकास खंड में बांदरिया बड़ गांव के जर्जर प्राइमरी स्कूल की स्थिति भी चिंताजनक है। स्कूल के 3 कमरों की हालत जर्जर है। खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए हैं। बारिश के दौरान छत से लगातार पानी टपकता है और स्कूल की इमारत के गिरने का खतरा बना रहता है। 2 कमरे पूरी तरीके से जर्जर हैं। मजबूरी में एक ही कमरे में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सतना जिले के पूर्वा गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के नौनिहाल भी जान की बाजी लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। दीवारों में दरारें हैं, छत का प्लास्टर झड़ रहा है और छत की रॉड बाहर आ चुकी है। छत से लगातार सीपेज हो रहा है।
पूरे कमरे में हर तरफ पानी ही पानी है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र इन्हीं 2 कमरों में पढ़ाई करते हैं। ये मुस्तकबिल है, ये भविष्य है। प्रदेश के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार खुद को चिंतित बताती है, कंसर्न्ड। करोड़ों का पैकेज देने की बात भी कहती है, प्रशासन को लगातार हिदायत देने की बात कहती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि यह काम कोई रातों रात थोड़ा ना हो जाएगा। अब प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने बारिश के पूर्व जिला प्रशासन को, विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे किसी भवन में शाला संचालित नहीं की जाएगी जहां पर कोई दुर्घटना की आशंका है। ये एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है। हमने जिले में कलेक्टर्स को राशि उपलब्ध कराई है मेंटेनेंस के लिए कि आप मेंटेनेंस करिए। हम नए कक्षों की राशि जारी कर रहे हैं लगातार। हमने सैकड़ों कक्षों की, अनेक भवनों की राशि पिछले दिनों जारी की है और आगे आने वाले समय में हमने अभी वित्त से हम परमिशन ले रहे हैं। हम बहुत जल्दी ऐसे जर्जर भवन जहां पर कि शाला संचालित नहीं की जा सकती, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वहां राशि उपलब्ध करा के भवन निर्माण की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन बावजूद इसके पूरे एमपी में स्कूलों के क्या हालात हैं, इसका भी आंकड़ा आप देख लीजिए। पूरे एमपी में दरअसल विधानसभा बजट सत्र 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा रिपोर्ट और प्रश्नोत्तर दस्तावेजों के मुताबिक प्रदेश में 81,568 क्लासरूम खस्ताहाल है। खस्ताहाल 81,000 से ज्यादा। इसके अलावा 67,034 स्कूलों में फर्नीचर की भारी कमी है। 15,651 स्कूलों में बिजली है ही नहीं, जबकि 11,390 स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय बंद पड़े हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2,787 स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है और 39,722 स्कूलों में बाउंड्री वॉल भी नहीं है, खुला है। ये आंकड़े और किसी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी प्रदेश के कितने स्कूलों के क्या हालात है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास है। फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही बताता है। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है और सरकार लगी हुई है अपनी ब्रांडिंग में। सरकार ब्रांडिंग में पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में जो पानी छू रहे हैं उन स्कूलों में खर्च नहीं करना चाहती और पैसा जाता है तो पूरा पैसा पहुंच नहीं पाता। करप्शन अलग, सरकार ब्रांडिंग में। दुबई और स्पेन जाना सरकार जाना चाहती है, लेकिन इन गरीब बच्चों के लिए बात नहीं करना चाहती जर्जर स्कूल की। तो ये था सच जो हमने आपको दिखाया, भविष्य का सच। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।